मौलाना साहब पढ़ना आता है, होम मिनिस्ट्री मौलाना साहब पढ़ना आता है, उनकी वेबसाइट पे क्या मैं बता पढ़ना आता है, उर्दू वाला भी प्रिंट आउट है मेरे पास, पढ़ना आता है आपको, मुझे आप पढ़िए। आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? ये मौलाना साहब, ये मैं पढ़ देता हूँ। सर मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, देखिए सर, मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूँ, आप पढ़िए ना, और इंग्लिश भी जानता हूँ। पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए इसको, पढ़िए ना सर। सर छोड़ तो मुझे नहीं आती हिंदी पढ़ना, से दिखता है, मुझे छोड़ तो दीजिए। आप पढ़िए इसको, झूठ मत पढ़िएगा। दूसरा कागज रखा हुआ है ऊपर, इसमें लिखा है जब कभी एनआरसी लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा। आगे पढ़िए, जवाब तो पढ़ो, पूरा पढ़िएगा, शब्द मत बदलिएगा। आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, माह, वर्ष और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। हाँ। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आइए कागज माँ बाप का आइए आगे पढ़िए। मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे जो इन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी प्रकार के दस्तावेजों को शामिल करने की संभावनाएं हैं। एनआरसी नहीं आई है अभी। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है। हमने कहा है एनआरसी वो लिखा हुआ है ना, हमने कहा है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए मौलाना साहब, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है। मौलाना साहब पढ़ना आता है, होम मिनिस्ट्री मौलाना साहब पढ़ना आता है, उनकी वेबसाइट पे क्या मैं बता पढ़ना आता है, उर्दू वाला भी प्रिंट आउट है मेरे पास, पढ़ना आता है आपको, मुझे आप पढ़िए। आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? ये मौलाना साहब, ये मैं पढ़ देता हूँ। सर मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, देखिए सर, मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूँ, आप पढ़िए ना, और इंग्लिश भी जानता हूँ। पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए इसको, पढ़िए ना सर। सर छोड़ तो मुझे नहीं आती हिंदी पढ़ना, से दिखता है, मुझे छोड़ तो दीजिए। आप पढ़िए इसको, झूठ मत पढ़िएगा। दूसरा कागज रखा हुआ है ऊपर, इसमें लिखा है जब कभी एनआरसी लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना पड़ेगा। आगे पढ़िए, जवाब तो पढ़ो, पूरा पढ़िएगा, शब्द मत बदलिएगा। आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, माह, वर्ष और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। हाँ। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आइए कागज माँ बाप का आइए आगे पढ़िए। मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे जो इन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी प्रकार के दस्तावेजों को शामिल करने की संभावनाएं हैं। एनआरसी नहीं आई है अभी। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है। हमने कहा है एनआरसी वो लिखा हुआ है ना, हमने कहा है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए मौलाना साहब, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट दिखाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है।